राजस्थान की राजनीति के अंदर आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर के मोदी और शाह को डर था। विधायक दल की बैठक टल गई है। कल विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन विधायक दल की बैठक राजस्थान के अंदर टल गई है। और यह विधायक दल की बैठक टलना अपने आप में यह बताता है कि वसुंधरा राजे अड़ गई है। और वसुंधरा राजे के घर पर आज कौन कौन से विधायक पहुंचे, उनके नाम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, राजनाथ सिंह वो पहुंचना चाह रहे हैं जयपुर में, राजस्थान के अंदर, और वहां पर पहुंच करके उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो वसुंधरा को मनाएं। लेकिन तार जुड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, संपर्क होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और राजनाथ सिंह चाह रहे हैं कि पहले कुछ माहौल बन जाए, उसके बाद वहां जाया जाए। क्योंकि अगर बगैर माहौल बने अगर राजनाथ सिंह पहुंचते हैं और वहां पर अगर नारेबाजी शुरू हो गई, वहां पर अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद में फिर चीजें संभलेंगी नहीं, गाड़ी पटरी पर आएगी नहीं। और इसीलिए विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। कायदे से वैसे तो कहा जा रहा है कि विधायक दल की जो बैठक टली है वो इसलिए टल गई है क्योंकि राजनाथ सिंह का एक कार्यक्रम है लखनऊ के अंदर, इसलिए टल गई है। अब बताइए, चुनाव आयोग तो चलो करता ही था कि जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन बड़े प्रोग्राम थे राजस्थान में, इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे। राजस्थान में 23 तारीख को वोटिंग होनी थी, 23 तारीख की देवउठनी एकादशी थी, इसलिए 25 तारीख की वोटिंग हुई। और यहां पर मिजोरम के अंदर, मिजोरम में 3 तारीख को काउंटिंग होनी थी, लेकिन वहां पर त्यौहार था तो 4 तारीख को काउंटिंग की गई। चलिए, चुनाव आयोग तो करता ही करता है, बीजेपी भी ऐसा ही करती है क्या? फिर आप ये बताइए कि अगर राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है, अगर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम वो लखनऊ का था, तो फिर ये विधायक दल की बैठक सोमवार की रखी क्यों गई? इसको पहले ही मंगलवार की रख देते ताकि फजीयत ना होती, अफवाहों को बल ना मिलता, खबरें ना बनती। पहले से ही इसको आप जो है वो मंगलवार की रख देते। लेकिन अब वही कहावत है ना कि चिड़िया चुग गई खेत जब पछताए होत क्या। तो राजनाथ सिंह भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और राजनाथ सिंह को भी माहौल ठीक नजर नहीं आ रहा है और राजनाथ सिंह थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, इसीलिए बैठक टली है। लखनऊ का कार्यक्रम तो क्या कहें, लखनऊ से और जयपुर की कितनी दूरी है, कार्यक्रम करके भी जाया जा सकता था। और कुछ ऐसा नहीं है कि चलिए कार्यक्रम रातों तक चलेगा या सुबह की जा सकती थी, या सुबह कार्यक्रम तो शाम को की जा सकती थी, लेकिन अब मंगलवार पर चली गई बात। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं, मंगलवार पर यह बात जब चली गई है तो आप जरा देखिए कि कौन कौन से विधायक वो वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं। ये नेता और विधायक आज वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे हैं। कालीचरण सराफ, श्री चंद्र कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह रणावत, संजीव बेनीवाल, ये नेता पहुंचे हैं। और इसके बाद लंबी फहरिस्त है, दर्जन भर से ज्यादा है, लेकिन बड़े नेताओं का नाम आप सुनिए। कालीचरण सराफ, श्री चंद्र कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह रणावत, संजीव बेनीवाल। और इसके बाद में आगे सुनिए, के बिश्नोई, पूर्व मंत्री अमाराम चौधरी, बहादुर सिंह कोहली, कंवरलाल मीणा, ये नेता पहुंच रहे हैं। इसके बाद बाबू सिंह राठौड़, अंशुमान सिंह भाटी, अर्जुन गर्ग, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन। तो वसुंधरा ने संगठन के लोगों को बुलाया है, जीते हुए नेताओं को बुलाया है, उन नेताओं को बुलाया है जो एक एक आदमी, एक एक विधायक अपने आसपास की 2-2, 3-3 विधायकों को ला सकता है। सबको पता होता है कि फलां जा रहा है तो फलां का उसके साथ में भी उठा बैठ है, फलां को मंत्री बनाया जाएगा तो 4-5 विधायक उसके संपर्क में जरूर होंगे। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, अजय सिंह कीलक,
जगत सिंह और प्रताप सिंह सिंघवी, ये वो नेता हैं, ये वो विधायक हैं जो आज वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे। और इन विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचना वो अपने आप में साफ संकेत है कि वसुंधरा शांत नहीं बैठी हुई है। वसुंधरा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वसुंधरा अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है, और वसुंधरा जब पत्ते नहीं खोल रही है तो वसुंधरा क्या दांव चलेगी कोई समझ नहीं पा रहा है। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए आप, आज छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है और आदिवासी चेहरा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, विष्णुदेव सहाय। अब एक बड़ी थ्योरी दी जा रही है, मैं आपको समझाता हूं। ये एक कहानी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक इस बारे में जो है लिख रहे हैं, या एक थ्योरी दी जा रही है ये कि भाजपा अगर तीनों राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश कर रही है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम फेस की घोषणा के बाद अगर मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी चेहरे पर दांव खेलती है, यानी शिवराज सिंह चौहान पर, तो राजस्थान में सामान्य वर्ग को मौका दिया जा सकता है। और इस सामान्य वर्ग में कौन कौन नाम है मैं आपको आगे बताता हूं। आप जरा सोचिए, सोशल इंजीनियरिंग की जो बीजेपी आज कोशिश कर रही है, आज उसमें पहला नाम सामने आ गया। आज उसमें पहला नाम दिखा कि विष्णुदेव सहाय, आदिवासी चेहरा, उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब ओबीसी को कुछ देना पड़ेगा, वरना राहुल गांधी ओबीसी को लेकर के पूरा तार छेड़े हुए हैं। ओबीसी में शिवराज सिंह चौहान से कद्दावर नेता नजर नहीं आता है। अब कल मध्य प्रदेश का फैसला हो सकता है कि हो जाए, और फिर उसके बाद मंगलवार में बारी होगी राजस्थान की, तो राजस्थान में सामान्य वर्ग को मौका देना पड़ेगा, वरना सामान्य वर्ग बीजेपी से नाराज हो सकता है। और सामान्य वर्ग को बीजेपी नाराज करना नहीं चाहेगी। याद करिए 2019 के चुनाव से पहले किस तरह से ईडब्ल्यूएस का कहकर के 10% का आरक्षण दिलवाया गया था, वही अब बीजेपी कैसे चाहेगी कि 2019 से पहले यहां पर सामान्य वर्ग को टिकट ना दिया, वो सीएम फेस ना बनाया जाए। राजस्थान में सामान्य वर्ग की पंक्ति में वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और ओम बिरला का नाम प्रमुखता से आता है। और अब ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का रिस्क भी बीजेपी नहीं लेना चाहती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सीएम फेस की घोषणा के बाद किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो बीजेपी ये सारे समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से 2024 के ऊपर कोई डेंट ना लगे, 2024 को लेकर के कहीं से कोई सवाल ना करे, क्योंकि वो चुनाव मोदी जी का चुनाव है। इस राज्यों के चुनाव में और किसी चुनाव में इधर उधर हो सकता है, अपने चुनाव में मोदी जी नहीं चाहेंगे कुछ डिस्टर्बेंस हो। और वो तो चाहते हैं जीतना नहीं, वो चाहते हैं कि इस बार राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा जाए, 412 का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। अब मालूम नहीं क्या होगा, 412 मिलेंगे या 272 के भी लाले पड़ जाएंगे, सरकार बनाने के भी लाले पड़ जाएंगे, या फिर वाकई जो है वो मोदी जो है वो देश में सबसे ज़्यादा बहुमत का आंकड़ा छू पाएंगे या क्रॉस कर पाएंगे उसको। ये तो खैर वक्त बताएगा। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की जो कहानी है, ये भी वसुंधरा राजे के पक्ष में जाती है, क्योंकि वसुंधरा राजे गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं, और उसके बाद में दिया कुमारी को तो और नहीं, और इसके बाद में इसमें और जो नाम है ओम बिरला का नाम है, तो ओम बिरला का नाम वो कैची नाम नहीं है कि कल को आप पूरे राजस्थान में उसके नाम पर वोट भी ले आए। ओम बिरला ठीक है, लोकसभा में है, लोकसभा में देखते हैं लोग कुछ चीज़ें, एक जो है वो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अभी जिस तरह से फैसले हुए हैं लोकसभा के अंदर, महुआ मोइत्रा का फैसला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके लोग कह रहे हैं कि नहीं, ओम बिरला का चेहरा भी निकल करके आ सकता है, सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओम बिरला के नाम में कहीं कोई दम होगा। ये परसों तक और 48 घंटे लगा लीजिए आप, परसों तक मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओम बिरला का नाम मुझे समझ में नहीं आता है कि ओम बिरला को बनाया जाए।
ओम बिरला से जितना जो चीज़ मिलनी थी वो शायद मिल गई है। और वैसे भी शायद कम ही इतिहास में उदाहरण होंगे कि किसी लोकसभा स्पीकर को उठा करके और मुख्यमंत्री बनाया गया। वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उदाहरण होंगे, बहुत कम, अगर कोई होगा तो एक दो होगा, मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ है। अब इसके बाद में आप जरा एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिए आप, और उसके बाद में तस्वीर आपके जहन में और क्लियर हो जाएगी। जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था वो आप ये खबर देखिए। भाजपा विधायक दल की बैठक की तारीख में हुए बदलाव को लेकर के कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह लखनऊ में किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से वह जयपुर नहीं पहुंच सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार बनाने में रोड़ा बन रही है, वह केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रही है। मैंने कहा ना कि लखनऊ का अगर कार्यक्रम था, राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था, तो ये विधायक दल की बैठक कोई 20 दिन पहले तो तय नहीं हुई। 3 तारीख को तो नतीजे ही आए हैं और 8 तारीख को ये बैठक जो है वो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो दी गई है कि कौन कहां पर जाएगा। और जो लखनऊ का प्रोग्राम रहा होगा, सरकारी प्रोग्राम है, तो पहले से तय हो रहा होगा उनका। तो ऐसे में फिर सारी चीज़ आप समझते ही है। या तो पहले ये सोचा गया होगा कि इतनी खिचड़ी पकेगी नहीं, इतनी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें होंगी नहीं, सहज से आसानी से मामला निकल जाएगा और ठीक है, राजनाथ सिंह जाएंगे, पहले फ़ोन पर सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, वहाँ पर जा कर के ऐलान भर करना है। लेकिन पता नहीं था ना साहब कि तार इतने उलझे हुए हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी वहाँ पर फ़ोन ही नहीं पहुँच पा रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान की खबर है कि वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में सहमति नहीं बन पाने की वजह से प्रेक्षकों का जयपुर आने का दौरा टल गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे मोदी शाह को मैडम चुनौती दे रही है। मान भी लिया जाए कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों की वजह से विधायक दल की बैठक टल रही हो, क्योंकि राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए वहां का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी भेजे जा सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बात इतनी सीधी नहीं है, राजनाथ के पूर्व कार्यक्रमों की वजह से इतनी देरी लग रही है। दरअसल पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे से डरा हुआ है, क्योंकि विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के पक्ष में है, जबकि आलाकमान वसुंधरा राजे को पसंद नहीं कर रहा है। पसंद करता तो सीएम फेस घोषित कर ही देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। वसुंधरा राजे के घर पर आज भी समर्थकों, विधायकों का जमावड़ा लगा है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अपने विधायक पोते अंशुमान सिंह के साथ में जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर मिलने के लिए आए। आज ही दिन भर वसुंधरा राजे से विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। सियासी जानकार इसे विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। जिन विधायकों का, नेताओं का नाम मैंने आपके सामने रखा, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि साहब देखिए, स्थिति यहां पर चंगा सी नहीं है, यहां पर तो मामला फंसा हुआ है। और ये फंसा हुआ मामला मोदी शाह ऐसे में वहां पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मोदी शाह नहीं चाहते कि जब तक मामला सेट हो वहां पर लैंड किया जाए। पता चले कि वहां पर हमने लैंड कर लिया है, लेकिन मामला वहां पर गड़बड़ है और फजीयत ज़्यादा हो जाए और वाहवाही जो है वो दूर की बातें रह जाए। मोदी शाह चाहते कि हम इस तरह से माहौल वहां पर पहले तैयार करें कि जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे तो बस फिर ये कह दिया जाए कि राजनाथ सिंह आलाकमान का जो संदेश लेकर के आए हैं वही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, तो बात पूरी हो जाए, बात सिरे चढ़ जाए। लेकिन ये बात सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए वसुंधरा का पेच फंसा हुआ दिखाई देता है। वसुंधरा ने पेच फंसा दिया है, यह बात यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। आगे देखिए आप, वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी करना पार्टी आलाकमान को भारी पड़ सकता है। वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है, सीएम से कम कोई भी पद स्वीकार नहीं है। ऐसे में पार्टी आलाकमान के लिए सीएम
का फैसला करना कठिन हो रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे ही सियासी समीकरण साध सकती है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे की तुलना में राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ीलाल मीणा, अर्जुन मेघवाल, वसुंधरा राजे समेत आधा दर्जन नाम सीएम की रेस में है, लेकिन वसुंधरा सब पर भारी है। अब एक दिल्ली में जो है वो मोदी जी छाती ठोक करके कहते हैं कि एक अकेला कितनों पर भारी, और एक वसुंधरा वहां पर खामोशी से बिना छाती ठोके हुए वो मोदी जी को कह रही हैं कि मैं अकेली कितनों पर भारी। वो पूछ रही हैं, जवाब नहीं है। दरअसल क्या है कि मोदी और शाह, खास करके मोदी जी के अगर आप देखेंगे तो मोदी जी का और वसुंधरा का 36 का आंकड़ा बताया जाता है हमेशा से, और इसको लेकर के एक नहीं दर्जनों इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, दर्जनों इसके कारण बताए जा सकते हैं। और अब जो है वो चाहते कि अब बहुत हुआ, बहुत सहन हुआ, चीजें खत्म हो और मामला एक तरफा हो और बीजेपी में हो, वहां पर कोई ऐसा आदमी बैठे जो मोदी जी की जय जयकार करे। लेकिन वसुंधरा चीजों को टलने नहीं दे रही है, वसुंधरा मानने के मूड में नहीं है। और ये वसुंधरा का अपना राजनीति करने का तरीका है, ये वसुंधरा के अपना वसुंधरा की अपनी जो है वो पॉलिटिक्स है, उनका रवैया है, उनका व्यक्तिगत इस तरह से जीवन रहा है कि वो मोदी के सामने पहले भी कई मौके आए। अब बात ये है कि वो व्यक्तिगत खुले तौर पर जो है, खुले तौर पर अब नहीं कहती, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ है, और वो सारी चीजें वसुंधरा के आंखों के आगे तैर रही होगी। जब मोदी जी नजरअंदाज कर रहे थे, जब मोदी जी आते थे मंच पर, वसुंधरा का भाषण तक नहीं हुआ था। मोदी जी बोलते हैं और उसी मंच पर वसुंधरा बैठी है, लेकिन वसुंधरा का ना नाम लिया गया और ना वसुंधरा को बोलने का मौका दिया गया। तो वसुंधरा के जहन में सब कुछ चल रहा है, और वसुंधरा को पता है कि अगर एक बार कोई सीएम यहां पर बन गया तो फिर उसके बाद में कौन दिल्ली में पूछेगा और कौन यहां राजस्थान में पूछेगा, फिर तो बात खत्म। फिर तो यह है कि बगैर बोले मार्गदर्शक मंडल में वसुंधरा का जाना तय हो जाएगा। और इसीलिए वसुंधरा अपनी आखिरी पारी को कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर खत्म करना चाहती है। उनको पता है कि अगर अब की बार मुख्यमंत्री का कुर्सी उस पर कब्जा हो गया तो फिर ये मान करके चलिए कि आगे की राजनीति भी फिर होती रहेगी, क्योंकि 5 साल बाद में मोदी जी का क्या समय रहेगा, क्या राजनीति उनकी रहेगी, उनकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी या और जो है वो चरम पर होगी, या फिर राजस्थान में जो रिवाज बदलने वाली बात है, अगली बार सरकार ही चली जाए और फिर उसके बाद में अगले फिर 5 साल बाद में अगर सरकार आएगी तब फिर देखेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन वसुंधरा के दिमाग में चल रही है, और वसुंधरा इन सारी कैलकुलेशन को लेकर के आखिरी में ये निकाल रही निष्कर्ष कि अब नहीं तो कभी नहीं, और अगर अब रहेगा तो फिर बाद में भी देख लेंगे। इसलिए वसुंधरा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, इसलिए वसुंधरा पीछे हटने के मूड में नहीं है, और वसुंधरा डंके की चोट पर यह कह रही है कि सीएम पद से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। एक वक्त ऐसा था मोदी जी के पास में जब उनके बेटे को वो अपनी कैबिनेट के अंदर ले करके वसुंधरा का दिल जीत सकते थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, और तब वसुंधरा अपने बेटे को मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद दिलवाने के लिए सांसदों के साथ में बीकानेर हाउस में बैठ गई थी। लेकिन उस बात पर जो है उनको आखिरकार पीछे हटना पड़ा। मोदी जी ने किसी को राजस्थान से मंत्री नहीं बनाया, और आज वसुंधरा के हाथ में चाबी है। अब वसुंधरा तय करेगी और मोदी जी को सुनना पड़ेगा, और मोदी जी सुन ही तो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस रस्साकसी में आखिरी की 2 रातों में, ये 2 रातें अब ये मान करके चलिए कि कोई आसान नहीं है। देखिए, विधायक दल की बैठक टलने का मतलब क्या है? विधायक दल की बैठक टलने का मतलब यह है कि विधायकों को अपनी तरफ से सेट किया जाए, और विधायकों को इस तरह से पुख्ता कर दिया जाए कि विधायकों को चाहे खुलेआम बैठा करके हॉल के अंदर उनसे पूछा जाए कि आपकी पसंद कौन है,
तब भी विधायक वसुंधरा का नाम का जयकारा लगाएं और अलग अलग अकेले में राजनाथ सिंह अपने होटल में दफ्तर में बुला करके पूछे कि किसको चाहते हो, तो भी विधायक वसुंधरा का ही नाम ले। तो इस चीज की दौड़ चल रही है और ये आखिरी की 2 रातें वसुंधरा के लिए बड़ी संजीवनी का काम करने वाली है। वसुंधरा के पास में मौका है कि अपनी पैठ नीचे तक पहुंचा दे। और आज दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों ने, दर्जन भर से ज्यादा विधायकों और नेताओं से मुलाकात हुई है। कल शायद हो सकता है कि और लोगों से मुलाकात हो और इसी तरह से वसुंधरा अंदर खाने ये मैसेज दे दे कि कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ वसुंधरा। या फिर वसुंधरा को सेट करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व समय टटोल रहा है और समय लेकर के वसुंधरा के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करने की पूरी कोशिश हो रही होगी। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।